शादी के 6 महीने बाद से हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और इतना ज़्यादा वो बढ़ गया कि लड़की के लिए ये बिल्कुल असहनीय हो गया। तो लड़की अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोल रही कि मम्मी और मेरे लिए इसको सहन करना बिल्कुल नामुमकिन है, मुझे यहाँ से ले चलिए। तो मम्मी ने लड़की को बहुत समझाया और समझाने के बाद फिर से लड़की वहाँ पे रह गई। लेकिन 6 महीने बाद से फिर से झगड़ा शुरू हो गया। तो लड़की ने फिर से अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने फिर से उसको समझाया। लेकिन और 3 महीना बीतने के बाद फिर से इतना ज़्यादा झगड़ा दोनों में शुरू हो गया कि लड़की के लिए वहाँ पे रहना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। तो लड़की गुस्सा से अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करके अपनी मम्मी के पास आ गई और आके बोली और मैं वहाँ पे नहीं रह सकती और मेरे लिए संभव ही नहीं है, आप ही कुछ रास्ता निकालिए और नहीं तो या तो मैं मर जाऊंगी और नहीं तो मैं अपने हस्बैंड को मार डालूंगी। तो मम्मी बोली नहीं नहीं तुम मत मरना, हम तो तुमको नहीं खो सकते हैं। तो फिर लड़की बोली फिर तो मुझे उसी को मारना पड़ेगा। तो मम्मी बोल रही कि नहीं, तुम अगर हस्बैंड को मारोगे तो तुमको तो पकड़ के पुलिस जेल में डाल देगी। तो फिर लड़की बोल रही फिर आप ही कोई रास्ता निकालिए। तो मम्मी बोल रही कि ठीक है, मैं तुमको एक जहर देती हूँ, इस जहर को तुम अपने हस्बैंड के खाने में मिला देना तो तुम्हारा हस्बैंड मर जाएगा, फिर तुम्हारे ऊपर कोई डाउट भी नहीं करेगा। लेकिन मम्मी ये बात भी बोल रही है कि अगर तुम खाने में मिला दोगे और वो तुरंत मर जाएगा तो फिर पूरा का पूरा डाउट तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए तुम एक काम करना, इस जहर को डेली थोड़ा थोड़ा करके तुम अपने हस्बैंड के खाने में मिला देना, तो धीरे 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 वो मरेगा और जब वो मरेगा तब तक किसी को डाउट भी नहीं होगा कि तुमने उसको मारा है। तो लड़की ने बोला ठीक है। तो मम्मी ने कहा तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा पता है, तुमको खाना बहुत स्वादिष्ट बनाना पड़ेगा ताकि उसको पता भी ना चले कि तुमने उसमें जहर मिलाया है। और साथ ही साथ जब तक तुम्हारा हस्बैंड मरता नहीं है तब तक तुमको अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा ताकि उन लोगों को तुम्हारे ऊपर कोई डाउट ना आए। साथ ही साथ तुमको अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा ताकि उसको भी कुछ डाउट ना हो। और साथ ही साथ लड़की की मम्मी ने ना कुछ अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना भी लड़की को सिखा दिया और वो जहर देके के वो लड़की को ससुराल भेज दिए। अब ससुराल में जाके लड़की वही कर रही है, डेली थोड़ा थोड़ा करके जहर खाने में मिला रही है और खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना रही है। साथ ही साथ अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, साथ ही साथ अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। लेकिन हस्बैंड तो वैसा का वैसा उसी तरह से झगड़ रहा है, मारपीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी लड़की कुछ नहीं बोल रही है। जैसे वो काम कर रही थी अच्छी तरीके से सारा घर का काम करती है, सास ससुर के साथ भी अच्छा व्यवहार करती है, हस्बैंड के साथ भी अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन अब क्या हुआ ना, सास ससुर अब उल्टा उसके हस्बैंड को डांटने लगे कि तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, क्योंकि ये तो अभी चेंज हो गई है, ये घर का सारा काम करती है, हम लोग का देखभाल करती है, हम लोग के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है, अच्छा अच्छा खाना बनाती है, तुम्हारा भी देखभाल करती है, तुम्हारे साथ भी अच्छा व्यवहार करती है, तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों करते हो। तो लड़का ने भी सोचा कि हाँ सचमुच ये तो बहुत बदल गई है, तो मेरा इसके साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। तो धीरे 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 वो लड़का भी चेंज होना शुरू हो गया और उस लड़की से प्यार करना शुरू कर दिया। लेकिन इधर तो लड़की डेली उसके खाने में जहर मिलाते जा रही थी, मिलाते जा रही थी। तो इस तरीके से 3 महीना बीत गया और 3 महीने में उसके सास ससुर भी चेंज हो गए, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा उससे प्यार करना शुरू कर दिया और इतना ही ज़्यादा अच्छा माहौल बन गया ससुराल का कि लड़की सब कुछ भूल ही गई, अपने मायके के बारे में भी वो भूल गई। लेकिन अचानक से उसको ये याद आया कि मैं तो अपने हस्बैंड के खाने में जहर मिला रही थी और 3 महीना हो गया कि मैं जहर मिला रही हूँ, अब तो मेरा हस्बैंड मर जाएगा, लेकिन अब तो ये चेंज हो गया है, अब तो ये मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मैं तो अब नहीं चाहती हूँ कि मर जाए। तो तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन लगाई, फ़ोन लगाने के बाद पूछी कि मम्मी मेरा हस्बैंड तो बहुत चेंज हो गया है, मेरे सास ससुर भी बहुत चेंज हो गए हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा हस्बैंड भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मर जाए, तो अब मैं क्या करूँ, मैं तो 3 महीने से उसके खाने में जहर मिला रही हूँ, तो वो तो धीरे धीरे अंदर से ख़त्म हो ही रहा होगा। तब मम्मी ने कहा कि मैंने तुमको जो दिया था वो कोई जहर नहीं था, वो एक हजमा की दवाई था और इसी हाजमे की दवाई से तुम्हारे ससुराल का सारा कलेश हजम हो गया और हजम होने के बाद तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा बन गया, अब तुम सुख शांति से अपने ससुराल में रहो। तो सोचिए, इस तरह का माँ अगर सबको मिले ना तो कभी भी किसी लड़की के ससुराल में कोई भी कलेश नहीं होगा और अगर हुआ भी ना तो ये सॉल्व हो जाएगा और दुनिया में सब फैमिली हंसी खुशी से अपना लाइफ बिताएंगे। तो ऐसा मम्मी हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छे रहिएगा सब।